रूस किस तरीके से फिलहाल ऑपरेशंस को यूक्रेन के फ्रंट पर अंजाम दे रहा है, उसकी एक तस्वीर, क्योंकि रूस के कुर्स्क में हालांकि यूक्रेन के बड़े हमले को लेकर एक खबर आ रही है। एक साथ दर्जनों ड्रोन से कुर्स्क पर यह अटैक हुआ है और शहर के अलग अलग इलाकों में धमाकों की खबर। और वहीं ड्रोन हमलों से दहल गया है पूरा कुर्स्क। कुर्स्क के रिहायशी इलाकों पर भी अटैक हो रहे हैं। कई इलाकों में सुनाई दी हैं धमाकों की आवाजें। ये देखिए किस तरह से अब कुर्स्क में बड़े हमले एक बार फिर शुरू हो गए हैं और खास बात यह है कि रिहायशी इलाकों में भी अटैक्स हो रहे हैं। हालांकि यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो चुके हैं। कई इलाकों में ड्रोन अटैक को लेकर खबर आ रही है। निप्रो में रिहायशी इलाकों पर मिसाइल अटैक और इसी हमले में 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। तो कई इलाकों में हो रहे ड्रोन अटैक की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे साफ है कि लगातार इस फ्रंट पर किस तरीके से ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और यूक्रेन पर रूस के हमले तेज हो चुके हैं। हालांकि निप्रो में रिहायशी इलाकों पर कैसे मिसाइल अटैक हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी, लेकिन एक साथ दर्जनों ड्रोन अटैक से कुर्स्क कैसे दहला उसकी भी खबर आई है। कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी और देर रात की वो तस्वीर, जिससे साफ है कि किस तरीके से ड्रोन हमलों से पूरा कुर्स्क दहल उठा। और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ यूरोप में उठी है बगावत की आवाज। ये बड़ी खबर है। पुतिन से यूरोप को सीधे बातचीत करने की नसीहत दी गई है। फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों से कहा, पुतिन से यूरोप सीधे बात करेगा तो फायदा होगा। हालांकि यूरोप में ट्रंप के खिलाफ बगावत मतलब क्या है? राठौड़ सर, अगला सवाल आपसे करूं उससे पहले फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति ने क्या कहा, यही इंफॉर्मेशन, क्योंकि रूस के साथ सीधे बातचीत करनी होगी और मौजूदा हालात में बातचीत करना बहुत जरूरी भी है। हालांकि पुतिन के संपर्क में रहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति और ट्रंप से बातचीत पर यूरोप सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। आखिरी बार मैक्रो ने ही पुतिन से बातचीत भी की थी और जर्मन चांसलर ने 1 साल पहले पुतिन से बात की थी। बड़ी बात यह है कि ट्रंप पर यूरोप को भरोसा नहीं है और अब तक ट्रंप ने जंग नहीं रुकवाई और पुतिन यूरोपीय नेताओं में कोई बात भी नहीं हुई। जो बात संजय सोई सर ने कही, राठौड़ सर, कि वल्नरेबल सिचुएशन हो चुकी है, क्या आज के इस हालात में जरूरी हो चुका है डायरेक्ट पुतिन से बात करना? देखिए सुरभि, ये जो बात कही जा रही है एक नया आयाम है, क्योंकि यूरोप से बात नहीं हो रही है और यूरोप के बिहाफ पर यूएसए बात कर रहा है और यूरोप के बिहाफ पर नेटो बात कर रहा है, जो कि यूएसए के बाहर नहीं जाता है। तो किसी न किसी तरीके से यूरोप और रूस के बीच अगर संवाद होता है तो वो गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। और सबसे बड़ी गलतफहमी और भय है कि यूरोप का एक भय है रूस के प्रति कि रूस उसे अटैक करेगा या खा जाएगा, और इसी भय का फायदा उठाता है अमेरिका और इसी भय का फायदा उठाता है नेटो में शामिल वो यूरोपीय देश जो चाहते हैं ये जंग चलती रहे। और इस चीज़ को दूर करने के लिए जो फिनलैंड के राष्ट्रपति ने कहा है, इससे काफ़ी चीज़ें सरल हो सकती हैं। तो ये जो आपस में एग्रेसिवनेस दिखाई देता है, मिसट्रस्ट दिखाई देता है यूरोपीय देशों का रूस के प्रति, वो एक हद तक दूर हो सकता है अगर वो दोनों सीधा संवाद करें, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की लीडरशिप कहीं ना कहीं फेल होती दिख रही है, कमज़ोर पड़ती दिख रही है और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के प्रति अब उदासीन होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही।